हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुर्ती का राउंड कॉलर नेक सीखेंगे। कुर्ती के लिए बैक पार्ट मैंने ड्रॉ करके रखा है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ कॉलर लगाना बताऊंगी और कुर्ती को हम फ्रंट से किस तरह से ओपन रखेंगे ये भी बताऊंगी। तो चलिए हम बैक पार्ट समझ लेते हैं। पहले इस कुर्ती को हम 36 चेस्ट के लिए बनाएंगे। कॉलर वाला सूट बनाने के लिए हम शोल्डर का नाप लेते हैं। शोल्डर का नाप जितना भी आता है हम उसका आधा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर 7.5 इंच रखा है। इसका आर्म होल भी हम 7.5 इंच रखेंगे और इसके बाद चेस्ट रखेंगे। चेस्ट 36 के हिसाब से हम 4th पार्ट रखेंगे। मार्जिन 2 इंच रखेंगे। इस तरफ मैंने शोल्डर हाफ इंच डाउन किया है और इस तरफ मैंने 2.5 इंच का चौड़ाई रखा है गला का, और गले का डीप हम हाफ इंच का रखेंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट को पहले कटिंग करके निकाल देंगे। मैंने कटिंग कर लिया है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए भी मैंने कपड़ा को 2 फोल्ड में रखा है और इस तरह से हम बैक पार्ट इस पर हम बिछाएंगे। फ्रंट पार्ट का सेंटर पर मैंने इस तरफ 1 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है। फ्रंट पार्ट के गले के लिए हम इस तरह से सीधा निशान लगा लेंगे और सीधा निशान के नीचे हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। बैक पार्ट का गला का चौड़ाई जहाँ से रखा है वहाँ से हम फ्रंट पार्ट के लिए भी निशान बना लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से इस तरह से गले का शेप दे देंगे। आप चाहें तो इस तरह से पहले बॉक्स बना लें, इसके बाद गले का शेप लगाएं। फ्रंट पार्ट का गला को पहले कटिंग करेंगे। इसके बाद बाकी का हिस्सा हम बैक पार्ट के बराबर कटिंग करेंगे। इसके बाद फ्रंट पार्ट के आर्म होल का गहराई देंगे। इस तरह से मैंने निशान लगाया है। इसके बाद इसे हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर जो मैंने 1 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उसे भी हम इस तरह से कट लगा लेंगे। यहाँ पर जो मैंने एक्स्ट्रा 1 इंच का कपड़ा लिया है, राइट साइड के हिस्सा को हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। लेफ़्ट साइड वाले पीस पर हम ऊपर से इस तरह से एक्स्ट्रा पट्टी लगाएंगे। लेफ़्ट साइड का हिस्सा पर हम इस तरह से पट्टी लगाएंगे सीधा तरफ रख के। पट्टी पर एक सिलाई हो जाने के बाद पट्टी को इस तरह से 2 सूत का फोल्ड करेंगे और इस तरफ हम सिलाई कर लेंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा पट्टी को हम इस तरह से काट के निकाल देंगे और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है और यहाँ पर हम अच्छी तरह से कोना निकाल लेंगे। पट्टी को पलटकर हम नाखून से प्रेस कर लेंगे। इसके बाद इस पीस को हम उल्टा करेंगे और गले के तरफ से जितना एक्स्ट्रा पट्टी है इसे हम फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। इस तरह से मैंने लेफ्ट पार्ट को तैयार किया है। राइट साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा को भी हम इस तरह से पहले 2 सूत का फोल्ड करेंगे और इसके बाद बाकी बचा 1.25 इंच को भी हम इस तरह से अंदर की तरफ पूरा फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद नीचे से गले तक एक सिलाई लगाएंगे। फ्रंट का दोनों भाग हमने तैयार कर लिया है। इसके बाद हम इस तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ा कर रखेंगे। ये हिले नहीं इसलिए यहाँ पर हम पिन लगा के सेट कर लेंगे। इसके बाद नीचे से जितना भी ओपन रखना है उतना पर हम मार्क कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ 12 इंच पर मार्क किया है। शोल्डर से नीचे 7 इंच पर हम मार्क करेंगे। इतना में सर आराम से आ जाएगा। आप चाहें तो 7 इंच से एक्स्ट्रा ले सकते हैं क्योंकि इस पर हम हुक लगा के बंद करेंगे।
जहाँ से मैंने 7 इंच पर मार्क लगाया है ठीक वहीं से सिलाई करते हुए हम सिलाई को नीचे की तरफ ले जाएंगे और जहाँ तक हमें ओपन रखना है सेम वहीं तक ले जाके सिलाई को रोक देंगे। इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट को तैयार कर लिया है। इसके बाद बैक पार्ट को मिलाते हुए हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। देखिए मैंने शोल्डर जॉइंट कर लिया है। इसके बाद हम कॉलर लगाएंगे। तो कॉलर लगाने से पहले हम शोल्डर को 2 फोल्ड करेंगे और यहाँ सेंटर पर कट लगाएंगे। गला को हम इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम इस तरह से नाप के देखते हैं। ये 7.5 इंच आ रहा है 2 फोल्ड में। कॉलर के लिए हम बकरम 3 इंच का लेंगे। बकरम को हम 2 फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम शेप लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से गला को 2 फोल्ड करते हुए रखेंगे और यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। इंची टेप को हम इस तरह से रखेंगे और नाप के देखते हैं। ये देखिए 7.5 इंच आ रहा है। तो थोड़ा सा 2 सूत बढ़ाकर हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। जब हम कॉलर लगाते हैं तो कपड़ा में थोड़ा खिंचाव आता है, तो कभी कभी क्या होता है ये कॉलर छोटा पड़ जाता है, इसलिए हम यहाँ पर 2 सूत एक्स्ट्रा ले रहे हैं। कॉलर की चौड़ाई हम 1 इंच रखेंगे। तो इस राउंड को हम पूरे इस तरह से पूरे 1-1 इंच पर मार्क करके इस तरह से निशान बना लेंगे। यहाँ ऊपर के तरफ हम यहाँ पर 2 सूत का निशान लगाएंगे और इस निशान को हम देखिए नीचे वाले निशान के साथ इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। इसके बाद कॉलर को हम कटिंग कर लेंगे। कॉलर वाले बकरम को हम इस तरह से कपड़े पर रखेंगे और इसे हम प्रेस करके चिपका लेंगे। कॉलर के चारों तरफ कपड़ा छोड़ते हुए हम कपड़ा को कटिंग कर लेंगे। कॉलर का इस तरफ का कपड़ा को हम इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरा किनारी पर एक सिलाई लगाएंगे। इसके बाद ये जो कॉलर है इसके नीचे एक और कपड़ा रखेंगे और नीचे वाला कपड़ा को भी कॉलर के कपड़ा के बराबर कटिंग कर लेंगे। नीचे की तरफ सिलाई पर दबाने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ेंगे करीब 2 सूत का। दोनों कपड़ा को मिलाते हुए हम बकरम के किनारे पर सिलाई चलाएंगे। ध्यान रहे हमें सिलाई बकरम के ऊपर नहीं चढ़ाना है। कॉलर को हम 2 फोल्ड करेंगे। इसके बाद यहाँ हम सेंटर पर कट लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से कुर्ती को हम रखेंगे और ये जो हमने कॉलर तैयार किया है उसे हम पहले सीधा कर लेते हैं। कॉलर का दोनों तरफ का नोक हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे इस तरह से कैंची की मदद से। इसके बाद देखिए हम इस तरह से कॉलर का सेंटर और कुर्ती का सेंटर मिलाते हुए हम यहाँ पर एक पिन लगाएंगे। यहाँ से हम कॉलर को जॉइंट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम कॉलर को सिलते हुए इस तरह से दूसरे छोर तक ले जाएंगे। कॉलर या फिर गला इसमें से कोई भी चीज़ को हम खींचेंगे नहीं, एकदम आराम से हल्के हाथों से पकड़ते हुए सिलाई करेंगे।
कॉलर का एक सिलाई हो जाने के बाद ये देखिए, ये जो हमारा जॉइंट है इसे हम अच्छी तरह से अंदर की तरफ डालेंगे और यहाँ से हम एक सिलाई लगाना शुरू करेंगे। यहाँ से सिलाई शुरू करते हुए हम दूसरे छोर तक ले जाएंगे। ध्यान रहे ये सिलाई हमें एकदम किनारी पर लगाना है। इस तरह से जो कॉलर का जॉइंट है इसे हम पूरा अच्छी तरह से सफाई से ढकते हुए सिलाई कर लेंगे और इस सिलाई को हम यहाँ तक लाते हुए यहाँ पर हम सुई रोक देंगे। इसके बाद सिलाई को हम दूसरे तरफ ले जाएंगे और कॉलर के दूसरे तरफ के किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारा फ्रंट ओपन कॉलर कुर्ती तैयार हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।